हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इन शाल में। जैसा प्रीवियसली हमने बहुत से डिफरेंट चीज़ों पे काम किया था यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जैसी लैंग्वेज को, और जो है आज भी हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले। और मुझे उम्मीद है आपको आज का प्रोजेक्ट भी ज़रूर पसंद आएगा जो कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो आज जो है हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। आज मैं आपको एक टैग यूज़ करके बताऊंगा, जैसे हमने प्रीवियसली और डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज भी हम एक डिफरेंट टैग का इस्तेमाल करेंगे और आज मैं आपको एक टैग जो कि क्लोनिंग एंड ऑब्जेक्ट का टैग है इसको यूज करते हुए हम एक अमेजिंग जो है हमारा प्रोजेक्ट वो हम क्रिएट करने वाले हैं। तो आज जो है हम एक डिस्काउंट कैलकुलेशन क्रिएट करेंगे और ये जो डिस्काउंट कैलकुलेशन होगी ये हम क्रिएट करेंगे यूज करते हुए क्लोनिंग एंड ऑब्जेक्ट के टैग को जावास्क्रिप्ट के अंदर। और मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट भी जरूर पसंद आएगा जैसे आपको मेरे प्रीवियस जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले ताकि मैं इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग इन सब चीज़ों के बारे में सीख सकें। बाकी अब इसी के साथ साथ जो है मैं रिएक्ट का ट्यूटोरियल भी लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि जो है रिएक्ट का ट्यूटोरियल भी क्रिएट करना चाहिए मुझे। तो अब जो है मैंने उसका भी ट्यूटोरियल क्रिएट किया और जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की वीडियोस तकरीबन मैं एक ही दिन अपलोड कर दे रहा हूँ। लेकिन जस्ट ये होता है कभी कभार ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की अपलोड हो जाती है लेकिन रिएक्ट की कभी कभार अपलोड हो जाएंगी ज़्यादा, लेकिन उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वीडियोस आपको सारी मिल रही है और आपको जो है उससे हेल्प भी बहुत सारी मिल रही है। और मुझे उम्मीद है आपको वो प्रोजेक्ट जरूर पसंद आ रहे होंगे। इन वीडियोस के साथ साथ मैं बड़ी वीडियोस भी लाता रहा हूँ और प्रीवियसली ऑन भी हमने बड़ी वीडियो कवर अप की है। हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए। रिसेंटली मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट कवर किया था जिसमें हमने एक अमेजिंग रियल एस्टेट ऐप क्रिएट किया है। मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो भी जरूर पसंद आएगी और आप उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको HTML CSS में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं या तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है मुझसे पूछने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज की वीडियो से और देखते हैं कि किस तरह हम क्लोनिंग एंड ऑब्जेक्ट के टैग को यूज करते हुए एक डिस्काउंट कैलकुलेशन क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट टू एंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्लोनिंग एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरह एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले डिस्काउंट कैलकुलेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये डिस्काउंट कैलकुलेशन का प्रोजेक्ट हम किस तरह इस प्रोजेक्ट मतलब इस क्लोनिंग एंड ऑब्जेक्ट के टैग को यूज करते हुए क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें अपना VS कोड ओपन कर लेना है। VS कोड को ओपन करने के बाद मैं जो है इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और अपना जो फाइल है इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं फाइल में आके फोल्डर को ओपन करता हूँ जो कि डेस्कटॉप पे ये रहा मेरा फोल्डर क्लोनिंग एंड ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट के नाम का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद ये आ गई हमारी मेन फाइल जिसमें से मैं अपने मेन कोड्स कर दूंगा रिमूव क्योंकि इधर हम अपने ओन कोड्स डालेंगे। इधर से मैं लिख दूंगा कैलकुलेशन कैलकुलेटर की जगह, बाकी ये हुआ। उसके बाद हमें जस्ट आना है अपनी मेन फाइल में और सिंपली इधर से सारे कोड्स रिमूव कर देने। फिर आते इधर और इधर से भी सेव करना है। ये हो गए हमारे कोड सेव। उसके बाद मैं इसको डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन करता हूँ जो कि मेरा गूगल क्रोम है। तो मैं इधर से टाइटल में बस टाइटल सही है मेरे ख्याल में, प्रोजेक्ट का नाम ही लिखा रहने देते। डेस्कटॉप पे आते तो ये रहा हमारा फोल्डर क्लोनिंग एंड ऑब्जेक्ट और ये रही हमारी मेन ब्राउजर फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ गूगल क्रोम के अंदर। ओपन करने के बाद अब जो है हमें जैसे इसमें मेन कोड स्टार्ट करने, लेकिन उससे पहले आपको ये कोडिंग साइट को बिगर कर देना है और साइट पैनल को क्लोज कर देना है क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं होगी। तो अब जो है हमें बॉडी टैग में मेन कोड जिसके लिखने जो हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक डिव क्लास क्रिएट करनी है कार्ड की। इसके अंदर मैं H1 डालूंगा मतलब हेडिंग 1 जिसमें मैं लिखूंगा डिस्काउंट कैलकुलेशन। ये लिखने के बाद अब जो है हमें फॉर्म एक्शन में हैशटैग डालना है। इधर से आगे डिव क्लास इनपुट और इनपुट में मैं आइटम लिख दूंगा। फिर अब जो है इसके नीचे आना लेबल, फॉर्म में अमाउंट आ गया और सेंटर में मैं इस बार लिखूंगा एंटर बिल अमाउंट। तो मैं इधर एंटर बिल अमाउंट लिखता हूँ। फिर उसके बाद जो है जस्ट नीचे आना है और इसमें मैं लिखता हूँ इनपुट, टाइप टेक्स्ट हो गया, आईडी अमाउंट। अमाउंट लिखने के बाद जस्ट इधर डिव लिखना है और इस बार डिव में मैं क्लास लिखूंगा जो कि इनपुट और इनपुट आइटम। और इनपुट आइटम में अब जो है लेबल, फॉर में लिखेंगे डिस्काउंट और डिस्काउंट डैश हो गया परसेंटेज। फिर इधर सेंटर में आने इधर लिखते हैं सेलेक्ट डिस्काउंट और फिर इधर परसेंट लिखना है। तो इधर गैप भी दे देना है ताकि हमें जो है थोड़ा सा इसमें स्पेस मिले। सेलेक्ट आ गया, नेम में इधर लिख देंगे परसेंटेज। तो इधर से मैं लिखूंगा परसेंटेज। आईडी में इधर लिख देंगे डिस्काउंट डैश परसेंटेज।
ये लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना, ऑप्शन वैल्यू में लिख देंगे 0, इधर आ गया 0, फिर इधर ऑप्शन की वैल्यू फिर डालते हैं, वैल्यू चेंज होगी तो इधर 10 आ जाएगा, जैसे इधर हमने 10 लिख दिया, फिर वापस से ऑप्शन वैल्यू आ जाएगी, इस बार 15, इस बार भी 15, फिर अब ऑप्शन लिखते हैं, अब इस बार ऑप्शन वैल्यू 20 और इधर 20, फिर नीचे आना ऑप्शन वैल्यू में 25 और इधर डायरेक्ट 25। ये लिखने के बाद जस्ट अब हमें इधर वापस से डिफ क्लास डालनी है जो कि इनपुट आइटम की, मैं इधर से लिखता हूँ इनपुट आइटम, फिर अब जो है इधर लिखना है लेबल, और इस बार मैं लेबल फॉर में लिखूंगा डिस्काउंट अमाउंट, फिर इधर से एंटर में आना है और इधर से स्पेस देके डिस्काउंट अमाउंट लिखते हैं, फिर इधर से स्पेस देना है हमें कॉलन डाल के, उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा, सिर्फ आईडी आ जाएगी इधर डिस्काउंट, और डिस्काउंट में लिखते हैं अमाउंट, फिर इधर से डिसेबल्ड, और डिसेबल्ड लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है, फिर इधर से डिफ क्लास, और डिफ क्लास में लिखते हैं इनपुट आइटम, फिर इनपुट आइटम में इस बार लेबल लिखना है, फॉर में हो गया पे, फिर इधर एरिया डिसेबल्ड, और एरिया डिसेबल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, सेंटर में आना है, सेंटर में लिखेंगे फाइनल पे, और फाइनल पे लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है, इधर से लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर आईडी आ गई पे, फिर इधर डिसेबल्ड, डिसेबल्ड लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है बटन, और इधर से लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, तो मैं इधर से सबमिट लिखूंगा, क्लास आ गया कैलकुलेट, फिर इधर सेंटर में लिखते हैं कैलकुलेट, कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इसके नीचे आने है, और यहाँ पर आने के बाद जस्ट अब इधर से हमें इनपुट लिखना है, इनपुट टाइप में आ गया रीसेट, और रीसेट में इस बार मैं लिखूंगा वैल्यू, वैल्यू में आ गए रीसेट, कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू विंडो डॉट लोकेशन, फिर इधर से लिखेंगे रिलोड, ओपन क्लोज करने है ब्रैकेट, फिर अब जो है हमें इधर क्लास लिखना है रीसेट, सेफ, और अब जो है मैं रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे हमें जो है जो चीजें चाहिए थी इधर हमें शो हो गई है इधर। अब मैं बेसिकली ये करता हूँ कि कैलकुलेट का सी में कैपिटल कर देता हूँ रिलोड, तब आप देखेंगे ये हमें बटन इधर शो हो चुकी है, और बाकी एंटर विल अमाउंट सेलेक्ट डिस्काउंट वगैरह की जो इनपुट बॉक्सेस है वो भी हमें इधर शो हो गए। अब हमें अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को इधर लिंक करना है ताकि जो कोड मैं जावास्क्रिप्ट के डालूं वो इधर वर्क हो, तो इधर से हमें लिखना है main.js जो कि मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम है, बैक स्पेस देके स्पेस कम कर देते, सेव, फिर आना है अपनी स्टाइल फाइल के अंदर ताकि जो है हम इस डिस्काउंट कैलकुलेशन को स्टाइल कर सकते हैं, तो मैं इधर डालता हूँ एक कॉलन, फिर ये वापस डालना है और इस बार बिफोर, तो इधर कॉमा डालना है, फिर ये डाल के दो कॉलन और फिर बिफोर डालना है, वापस कॉमा डालना है और इस बार मैं यही डाल के आफ्टर लिख दूंगा, फिर इधर लिखना है बॉक्स साइजिंग जो कि बॉर्डर बॉक्स, फिर उसके बाद जो है इधर बॉडी लिखनी है, और इस बार जो है मैं बॉडी में लिखूंगा मार्जिन जो कि 0, फॉन्ट फैमिली जो कि सैंस सेरिफ, तो मैं इधर से सैंस सेरिफ लिख दूंगा, फिर इधर से मेन हाइट लिखनी है जो कि 100 VH, फिर 100 VH लिखने के बाद अब इधर से बैकग्राउंड लिखना है, और बैकग्राउंड में आ गया कैडेड ब्लू, तो मैं इधर से कैडेड ब्लू लिखता हूँ, डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड लिखने के बाद प्लेस आइटम्स जो कि हो गए सेंटर, और फिर इधर से H1, और H1 में इधर टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर, तो इधर से सेंटर लिखना है, फिर इधर से मार्जिन टॉप जो कि 0, और फिर फॉर्म में लिखना है डिस्प्ले जो कि फ्लैक्स, फिर फ्लैक्स लिखने के बाद इस बार फ्लैक्स डायरेक्शन जो कि कॉलम, और फिर इधर से लिखेंगे लेबल, और लेबल में मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज जो कि 1.25 आ रही है, और अब जो है इधर विड्थ लिखनी है, विड्थ में 100%, फिर इधर से इनपुट, और इनपुट में मैं मार्जिन लिखूंगा जो कि 1 EM 0, ये लिखने के बाद पैडिंग आ गई इधर 0.5 EM 0.75 EM, फिर अब जो है विड्थ 100%, और ये 100% लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आने सेलेक्ट, और फिर सेलेक्ट में जो है इधर से जस्ट मार्जिन लिखनी है, तो मैं इधर से लिखता हूँ मार्जिन जो कि 1 EM 0, फिर अब जो है विड्थ आ गई इधर 100%, फिर 100% लिखने के बाद पैडिंग जो कि 0.5 EM 0.75 EM, फिर अब जो है बटन, और बटन में लिखना है मार्जिन टॉप जो कि 3 आ रही है, और फिर इधर से इनपुट आइटम, और इनपुट आइटम में डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना है, और फिर इधर से जस्टिफाई कंटेंट जो कि स्पेस बिटवीन, तो मैं इधर से लिखूंगा स्पेस बिटवीन, फिर इधर से अलाइन आइटम सेंटर,
फिर उसके बाद डॉट कार्ट की हमें इधर क्लास देनी है जिसमें विड्थ लिखते हैं मिन और इसमें लिखते हैं 500 पिक्सल और फिर कॉमा 90%। फिर अब जो है इसको क्लोज करना है और फिर इधर से मार्जिन लिखते हैं जो कि 0 ऑटो। फिर इधर से बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में इधर वाइट लिखते हैं तो मैं इधर से वाइट डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर इधर बॉर्डर रेडियस जो कि 10 पिक्सल और फिर इधर पैडिंग देनी है 1.5 EM 2 EM। फिर वापस नीचे आना है डॉट कैलकुलेट और इधर से पैडिंग जो कि 0.75 EM 0। फिर इसमें लिखना है बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में इस बार लिखते हैं फॉन्ट फ्लावर ब्लू। फिर इधर से कलर आ गया टेक्स्ट का वाइट और फिर मैं इधर लिखूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि कैपिटलाइज। फिर फॉन्ट वेट 700 हो गया और इस बार बॉर्डर इधर नन आ गया। ये लिखने के बाद अब हमें इधर से डायरेक्ट सेव करना है Ctrl+S। फिर इधर से रिलोड। तो अब आप देखेंगे अभी जो है अब ये स्टाइल होते हुए दिख रहा है। तो अब जो है ये हमारा स्टाइल हो गया। इसमें हमें कुछ और इफेक्ट्स भी देने हैं तो मैं इधर लिखता हूँ कैलकुलेट और इधर लिखते हैं हवर। इस बार हवर लिखने के बाद इसकी ओपेसिटी में 0.7 कर देता हूँ। फिर उसके बाद डॉट रीसेट एडिंग 0.75 EM। फिर अब जो है 0। उसके बाद बैकग्राउंड लिखते हैं RGB लिखने के बाद 100 237 फिर 157 लिखना है। इसको क्लोज करना है। कलर आ गया वाइट टेक्स्ट का कलर। फिर अब जो है जस्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है जो कि कैपिटलाइज। फिर अब जो है फॉन्ट वेट और फॉन्ट वेट आ गया 700। फिर अब बॉर्डर इधर लिखते हैं जो कि नन तो मैं इधर बॉर्डर में नन लिख देता हूँ। फिर अब जो है @मीडिया लिखते हैं। मीडिया में मैक्स विड्थ डिफाइन करनी है। मैक्स विड्थ में मैं इस बार जस्ट इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे आउटपुट वाले को और मैक्स विड्थ में 450 पिक्सल। फिर इधर से गैप देके नीचे आना है डॉट इनपुट आइटम मैं इधर से इनपुट आइटम लिखता हूँ और इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन आ गई कॉलम मैं इधर से कॉलम लिखता हूँ सेव रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमें जो है ये दोनों बटन स्टाइल होते हुए दिख गए। लेकिन अगर मैं इधर अपना बिल अमाउंट डालता हूँ और डिस्काउंट अमाउंट और अगर मैं कोई भी डिस्काउंट सेलेक्ट करता हूँ कैलकुलेट तो अब आप देखेंगे ये मुझे बना के नहीं दे रहा मतलब मेरी डिस्काउंट कैलकुलेशन नहीं हो रही। तो ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने इसमें जो है क्लोनिंग एंड ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी पुट नहीं की है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो हमने अपनी HTML की फाइल में अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर दिया था इन दी एंड मैंने आपको दिखाया था। तो अब हम आते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में और इसमें फंक्शनैलिटी डालते हैं जो कि डिस्काउंट कैलकुलेशन की होगी इसके अंदर या आप कह सकते हैं जो कि क्लोनिंग एंड ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी हम डालेंगे इस main.js की फाइल में। तो मैं इधर लिखूंगा कॉन्स कैलकुलेट मतलब कि ये जो है ये कैलकुलेट करे मतलब जावास्क्रिप्ट कैलकुलेट करे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू और अब जो है मैंने इसको क्लास दे दी कैलकुलेट की मतलब इस बटन को दबाने से मेरा ये पूरा कैलकुलेट हो जाए। तो मैं इधर लिखूंगा कैलकुलेट एड इवेंट लिस्नर। फिर मैं इधर लिखूंगा यूजर जब क्लिक करे तो ये वाला फंक्शन जो है रन हो। तो मैं इधर से लिखता हूँ टैग e.prevent डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर अब जो है हमें इसको ओपन क्लोज करना है कॉन्स्ट हो गया बिल AMT इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट और इधर हो जाएगा गेट एलिमेंट बाय ID। ये लिखने के बाद इधर अमाउंट आ गई और इधर डॉट वैल्यू में इस बार लिखते हैं कॉन्स्ट परसेंटेज में इज इक्वल्स टू लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट और फिर इधर आ गया गेट एलिमेंट बाय ID। उसके बाद इधर लिखते हैं डिस्काउंट डैश परसेंटेज तो इधर से परसेंटेज आ गया। फिर ये लिखने के बाद डॉट वैल्यू इस बार फिर से तो डॉट वैल्यू लिखना है। उसके बाद फिर आपको जस्ट आ जाना है इसी के नीचे डिस्काउंट परसेंटेज लिखने के बाद कॉन्स्ट और फिर इधर लिखते हैं डिस्काउंट AMT इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आ गया। फिर इधर से लिखेंगे डिस्काउंट डैश अमाउंट और फिर अब जो है इसको क्लोज करना है। फिर उसके बाद कॉन्स्ट फाइनल पे मैं इधर से फाइनल पे लिखता हूँ इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID फिर इसमें पे लिखना है। इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो है मेरा डिस्काउंट लिखना है डिस्काउंट AMT डॉट वैल्यू फिर अब जो है इज इक्वल्स टू बिल तो मैं इधर से लिखता हूँ बिल AMT तो मैं इधर बिल AMT लिखता हूँ। फिर इधर ये मल्टीप्लाई वाला साइन आएगा और इधर परसेंटेज स्लैश और इधर से 100। फिर उसके बाद नीचे आना है इधर से फाइनल पे लिखना है और फाइनल पे में डॉट वैल्यू तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू बिल AMT और बिल AMT में मैं लिखता हूँ डैश डिस्काउंट AMT और फिर इधर डॉट वैल्यू लिखनी है। उसके बाद ये लिखने के बाद जस्ट हमें इसको क्लोज कर देना है इस तरह। फिर इसको यहाँ से सेव करना है और इधर रिलोड।
रिलोड करने के बाद अगर मैं अपना कोई भी बिल अमाउंट डालता हूँ, जैसे 250 डाला और मुझे इसमें डिस्काउंट कितना चाहिए वो मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे 10। फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो अब आप देखेंगे इसने मुझे डिस्काउंट अमाउंट और इसने मुझे फाइनल पे क्रिएट करके दे दिया। मतलब जब आप इसमें से 10% जो है डिस्काउंट निकालते हैं, तो आपका डिस्काउंट अमाउंट जो फाइनल पे हो जाएगा वो 225, मतलब 10% डिस्काउंट के बाद जो आपका प्राइस होगा 250 का, वो हो जाएगा 225 का। तो इस तरह जो है हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप रीसेट की बटन प्रेस करेंगे तो सब कुछ इधर वापस से एम्प्टी हो जाएगा और ये सेलेक्ट डिस्काउंट की वैल्यू भी इधर हो जाएगी 0। फिर इधर से जैसे मैंने ये नंबर सेलेक्ट किया, इसमें मैं चाहता हूँ 25% का डिस्काउंट और कैलकुलेट। तो अब आप देखेंगे मुझे 421 क्रिएट करके दे दिया, क्योंकि 25% को अगर हम देख नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 140.5 हो जाएगा। तो 140.5 को अगर हम 562 से माइनस करेंगे तो 421 बचेगा। तो इसने मुझे फाइनल पे में ये डिस्काउंट अमाउंट शो कर दिया। अब आपको जो है इसको रीसेट भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं रीसेट का बटन दबाऊंगा फिर से सारी चीजें एम्प्टी हो जाएंगी और ये हमें फिर से जो है नल नल वैल्यू शो करेगा। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें फिर एम्प्टी हो गई और इसने डिस्काउंट में नल वैल्यू शो कर दी। तो इस तरह जो है हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा डिस्काउंट कैलकुलेशन का। तो अगर प्रोजेक्ट पसंद आया लाइक कर दें। ये प्रोजेक्ट हमने क्लोनिंग एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट किया है। बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट था, ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको उससे हेल्प मिली होगी। और अगर हेल्प मिली और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग इन सब चीजों के बारे में सीख सके। मैं इस तरह की और वीडियोस लाता रहूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।